नमस्कार। आज हम सफर पर चलेंगे भारत के एक ऐसे जिले की कहानी में जिसका नाम है अमरोहा। अब ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, समझ लीजिए ये एक ऐसा आईना है जिसमें सदियों से बदलते साम्राज्यों और शासकों की तस्वीरें साफ दिखाई देती हैं। अच्छा, हम आज जिस अमरोहा जिले को जानते हैं ना, वो ऑफिशियली बना था 1997 में। मतलब सुनने में तो यही लगता है कि अरे ये तो काफी नया है ना? पर क्या कहानी बस इतनी ही है? तो क्या इस जिले की कहानी सिर्फ कुछ दशकों की है? बिल्कुल नहीं, इसकी जड़ें तो सदियों सदियों पुरानी हैं। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और पता लगाते हैं कि अमरोहा की कहानी असल में शुरू कहां से हुई थी। इसकी जड़ें हमें ले जाती हैं सीधे प्राचीन भारत में, एक ऐसा वक्त जब ये जमीन शक्तिशाली उत्तरी पांचाल राज्य का हिस्सा हुआ करती थी। कह सकते हैं कि यहीं से अमरोहा की कहानी का पहला पन्ना लिखा गया। अब देखिए, सदियों तक ये इलाका भारत के बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए एक कीमती खजाने जैसा था। एक ऐसा खजाना जिसे हर कोई हासिल करना चाहता था, और नतीजा ये लगातार एक शासक से दूसरे के हाथों में जाता रहा। ये सत्ता का खेल ना कभी थमा ही नहीं। कहानी पांचालों से शुरू हुई, फिर आए मौर्य, उनके बाद करीब 200 सालों तक गुप्तों का राज चला, और फिर आखिरकार ये जमीन कन्नौज के ताकतवर राजा हर्ष के साम्राज्य का हिस्सा बन गई। लेकिन राजा हर्ष की मौत के बाद यहाँ का इतिहास एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाला था। अब मैदान में कुछ नई ताकतें उतरने वाली थीं। ऐसी ताकतें जो यहाँ की संस्कृति और सियासत दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक नया रूप देने वाली थीं। यहाँ पर ना दो अलग अलग दौरों की एक सीधी टक्कर देखने को मिलती है। एक तरफ करीब 500 साल तक यहाँ अलग अलग राजपूत वंशों का राज रहा, लेकिन फिर पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मुस्लिम ताकत का असर बढ़ने लगा और अमरोहा की कहानी में एक और नया मोड़ आ गया। पर हाँ, सत्ता का ये बदलाव कोई खामोशी से नहीं हुआ था। कठेरिया, बड़गुजर, गौड़ और तोमर, इन जैसे कई स्थानीय राजपूत वंशों ने मिलकर आने वाली नई ताकतों का सामना किया, जबरदस्त सामना किया। हालांकि वो जीत नहीं पाए और आखिरकार इस इलाके में मुस्लिम चौकियां बन गई। तो अब हम इतिहास के उस दौर में कदम रख रहे हैं जिसके बारे में सबने सुना है। सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा हलचल भरा दौर मुगल काल। इस दौरान अमरोहा समझिए एक ऐसी रणभूमि बन गया था जिस पे हर किसी की नजर गड़ी हुई थी। ये सब शुरू हुआ साल 1526 में। जब बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो ये इलाका पूरी तरह से मतलब ऑफिशियली मुस्लिम शासन के तहत आ गया, और यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं था कि मुगलों का राज हमेशा मजबूत ही रहा। बीच में एक ब्रेक आया। हुमायूं के दौर में अफगान नेता शेर शाह सूरी ने कुछ वक्त के लिए इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। इससे अंदाजा लगता है कि वो दौर कितना उथल-पुथल वाला था। फिर आए सम्राट अकबर, और उन्होंने यहाँ पर मुगल सत्ता को फिर से मजबूती से जमाया, इस इलाके को वापस अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। मगर इसके बाद भी मुगलों का राज यहाँ कभी भी मतलब पूरी तरह से सेफ नहीं था। रोहेला और मराठा जैसी दूसरी ताकतें भी थीं जो इस कीमती इलाके के लिए लगातार लड़ती रहती थीं। नतीजा ये हुआ कि ये जगह कभी ठीक से शांत ही नहीं रह पाई। अच्छा, तो अब चलते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे बड़े मोड़ पर। ये वो वक्त था जब सत्ता एक हिंदुस्तानी ताकत के हाथ से निकलकर अंग्रेजों के दौर में पहुंचने वाली थी। सत्ता का ये आखिरी बदलाव भी सीधे नहीं हुआ, 2 स्टेप्स में हुआ। पहले ये इलाका गया अवध के नवाबों के पास, और फिर साल 1801 में नवाबों ने इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। और बस इसी के साथ अमरोहा के इतिहास में एक नया चैप्टर शुरू हो गया। तो सोचिए जरा, पांचाल, मौर्य, गुप्त, राजपूत, मुगल, अवध और फिर अंग्रेज, इतने सारे शासकों, इतने सारे साम्राज्यों को देखने के बाद आज अमरोहा की असली पहचान आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास आखिरकार किसी भी जगह की पहचान को कैसे बनाता है और कैसे बदल देता है।